मोहन और हिरन की मित्रता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसने पास के जंगल से किसी के रोने की आवाज। ये जंगल में से आवाज किसके रोने की आ रही है? कौन रो रहा है? चलो चल के देखता हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मोहन तुरंत उस आवाज की दिशा में भागा और देखा कि एक छोटा सा हिरन जख्मी हालत में जमीन पर लेटा था। छोटे हिरन, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? क्या हुआ तुम्हें? शायद किसी शिकारी ने तुम्हारा शिकार किया है। मैं तुम्हें वेद जी के पास लेकर चलता हूँ। वेद जी तुम्हारा इलाज करेंगे। मोहन ने बिना किसी झिझक के हिरन की मदद करने का निर्णय लिया। वेद जी, इस हिरन को देखिए, यहाँ बहुत जख्मी हालत में है। मोहन, क्या हुआ इस हिरण को और यह इतना जख्मी कैसे हुआ? पता नहीं वेद जी, जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, मुझे रोने की आवाज आई और मैंने जाकर देखा तो यह हिरन जख्मी हालत में था। आप इसका जल्दी से इलाज कर दीजिए। ठीक है, मैं इस हिरण का इलाज कर देता हूँ, पर इसका कुछ दिन ध्यान रखना पड़ेगा और इसके घावों पर रोज मलहम लगाना पड़ेगा। हाँ वेद जी, मैं ध्यान रखूंगा। वेद जी के इलाज के बाद हिरन ने राहत की सांस ली और अपनी आंखों में आंसू लिए मोहन को प्यार से देख, जैसे वह मोहन को धन्यवाद कह रहा। चलो छोटे हिरन, अपने घर चलते हैं। मोहन हिरन को अपने घर लेकर आ गया और उसकी बहुत देखभाल की। छोटे हिरन, मैं तुम्हारे लिए नरम पेड़ों की पत्तियां और कुछ हरी सब्जी लेकर आया हूँ। तुम यह पत्तियां और सब्जी खा लो। तुम्हारे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। हिरन मोहन के साथ रहकर बहुत खुश रहता था। कुछ दिनों बाद हिरन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। छोटे हिरन, चलो मैं तुम्हें जंगल में तुम्हारे परिवार के पास छोड़कर आ जाता हूँ। वे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हों। मोहन और हिरन दोनों ही बहुत उदास थे। मोहन को हिरन के रूप में एक दोस्त मिल गया था और हिरन को भी मोहन के साथ बहुत अच्छा लगता था। पर हिरन को अपने परिवार के पास जंगल जाना था। मोहन हिरन को जंगल तक छोड़ने के लिए गया। हिरन ने मोहन को धन्यवाद कहा, लेकिन उसने मोहन से वादा किया कि जब भी मोहन को मदद की जरूरत होगी, हिरन उसकी मदद के लिए वापस आएगा। एक बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में व्यस्त थे। इस बार का मेला कितना बड़ा और भव्य है। बहुत सारी मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, झूले और बहुत सारी दुकानें आई हैं। हाँ भाई, इस बार तो बहुत भव्य मेला लगा है। अचानक मेले में आग लग गई और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहन को मेले में फंसे छोटे बच्चों को देखकर बहुत चिंता हुई। वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मोहन बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। मोहन भी उसमें जाकर फंस गया था। तभी मोहन ने जंगल से हिरन को अपनी तरफ भागते हुए देखा। हिरन एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबा कूद सकते हैं। हिरन ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मोहन को और गांव वालों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। तुम ठीक तो हो ना छोटे हिरन? आग से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुखिया जी ने कहा। हिरन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम लोगों की जान बचाई। और मोहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हिरन की मदद की थी, तो आज हिरन ने हमारी मदद से की। हमें ये सीख मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ से की गई मदद का फल हमेशा मीठा होता है। हमें दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही मदद हमें किसी बड़े संकट से बचा सकती है।